फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे ही आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं या पहले गेट से, तो आपके साथ क्या क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ क्या लाना है, लगेज में क्या लाना है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ। जैसे अपने बैग में कभी भी चाकू, ब्लेड या इस तरह की कोई भी चीज़ें ना रखें। प्लीज़ डू नॉट पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, नीडल्स, एनीथिंग, सिरिंजेस, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप वो इसमें चाकू या ब्लेड या कोई भी चीज़ ऐसी अपने हैंड बैग में ना रखें फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई भी ऐसा चीज़ रखनी है, जैसे चाकू या कोई भी चीज़ आपको शार्प ऑब्जेक्ट रखना है, पिन रखना है, तो आप कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ को आप लगेज में रखें। जो बड़ा वाला बैग होता है आपके पास, जो कि चेक इन में होके अंदर चला जाता है, आपको नहीं मिलता है, तो उस वाले में आपको कुछ भी ना कुछ रखना है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है, सपोज़ करो जैसे कि मेडिसिन्स हैं, है ना, और मेडिसिन्स के अलावा आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके मोबाइल के चार्जर हैं, मोबाइल के अडाप्टर्स हैं, मोबाइल के आपके पावर बैंक हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप कोशिश करिए कि आपको अपने हैंड बैग में रखना है। जो आप हवाई जहाज़ में, जो आप एरोप्लेन में अंदर अपनी सीट के ऊपर ले जा सकते हैं, उसको हैंड बैग कहते हैं। तो आपको अगर वहाँ पे कुछ भी रखना है फ्रेंड्स, तो आपको सॉरी फ्रेंड्स, आपको अगर बहुत इमरजेंसी की चीज़ें हैं, जैसे आपके चार्जर हैं, आपके पेन हैं, आपका स्पेक्स है, चश्मे हैं आपके पास में, आप कोई स्पेक्स लगाते हैं, आपको कोई नज़र का आपको लेंस लगा हुआ है, तो आप ये सब चीज़ें जितनी भी करते हैं, आपको ये सब अपने हैंड बैग में रखना है। हैंड बैग ध्यान रखिए, उससे कहा जाता है जो कि आपके साथ एरोप्लेन में ऊपर जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि सामान उतना ही लेके जाएँ जितना आपको परमिशन दी गई है। आपको सपोज़ 30 केजी का है, तो 30 केजी के ऊपर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो तक भी ले सकते हैं। कभी-कभी रेयर केसेस में ना वो 1-2 किलो भी अलाउड कर देते हैं फ्रेंड्स। मेरी बात ध्यान से सुनना कि एयरपोर्ट के जो अंदर स्टाफ है ना, आपको 1-2 केजी अलाउड कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि 5-5, 10-10 केजी ऊपर कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं और आपको एंड टाइम पे सामान फेंकना पड़ जाता है एयरपोर्ट पे। और जब आपका पूरा चेक इन हो जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पे रैपिंग भी चढ़ाया जाता है। ये बैग्स पे आप देख रहे हैं रैपिंग हो रही है। आपको आज 2023 में इसका प्राइस जो है वो इंडिया के 600 रुपये है, जिसे मैं समझता हूँ कि बहुत शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए कि इंडिया के 600 रुपये यार एक पन्नी चढ़ाने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत बुरी बात है। ये हमारे इंडिया की एक बहुत मतलब इंसल्टिंग चीज़ है। एक फॉरेनर्स आते हैं या जो भी यहाँ पे बहुत सारे बेचारे गरीब वर्ग के लोग भी बैठे हैं, आपको ऐसा रीज़नेबल प्राइस रखना चाहिए जो कि मतलब ठीक हो, किसी के लिए रीज़नेबल हो। या आप एयरपोर्ट के अंदर के चार्जेस आप इस तरह से निकालेंगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। आप एक प्लेटफॉर्म चार्जेस भी रख सकते हैं कि अगर हम अंदर आते हैं तो आप हमारे 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ को ऐसा चार्जेस रख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का। वो बहुत आराम से हम दे देंगे और आपको इस तरह से 600 रुपीज़ आपको इस तरह से पे नहीं करना पड़ेगा बैग को रैप करने के लिए। तो दोस्तों मुझे बहुत बुरी बात लगी, तो मैंने सोचा आपको अपनी राय में बताऊं। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि बुरी बात नहीं है, इतना पैसा तो होना चाहिए, लेकिन एक पन्नी चढ़ाने का 600 रुपये यार हजम ही नहीं हो रहा फ्रेंड्स, मेरे को हजम ही नहीं हो रहा बिल्कुल। छोड़िए, आगे चलते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई गई हैं, हाथी, हमारे गणेश जी महाराज की बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हाथी हैं और कई अच्छी मूर्तियाँ लगाई हैं। पर मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों पे पैसा न लगाने के बजाय ना थोड़े बेंच लगाएं सरकार यहाँ पर, जिसमें कि लोग ठीक से सो जाएं और यहाँ पे अपना आराम से उनको रेस्ट मिले। जिन लोगों की फ़्लाइट आधा दिन की डिले है, एक दिन की डिले है, वो यहाँ पे आकर बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको सोने की प्रॉब्लम आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो मैं चाहता हूँ सरकार का इस तरफ भी ध्यान रहे। तो दोस्तों, आपको लगेज में क्या रखना है, और आपको पानी की बॉटल्स लगेज अपने हैंड बैग में बिल्कुल नहीं ले जानी है। आपकी सारी बॉटल्स फेंकवा दी जाएंगी। आप ऐसा कुछ भी चीज़ ना करें कि अपने साथ कोई लिक्विड, कोई परफ्यूम ऐसा हैंड बैग में ना रखें, वो सारा फेंकवा दिया जाता है। आप कोशिश करें अननेसेसरी चीज़ें ऐसी ले ही ना जाएँ। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, आपको परफ्यूम और ये सब चीज़ें बड़ी ईज़िली मिल जाती हैं, वाटर बॉटल्स भी मिल जाती हैं। तो अगर आपको वाटर बॉटल से ऐसा कुछ भी ले जाना है लिक्विड, तो आप उसके लिए परमिशन ले लीजिए पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से, और उसको आप बड़े लगेज में लेके जाइए। छोटे हैंड बैग में आपने कोई भी लिक्विड आइटम नहीं रखना है। अच्छा, आपको घुसते ही ABCD ये बहुत सारे काउंटर्स मिलते हैं, तो आपको अपना पूछना होता है कि मेरे को किस काउंटर में जाना है। अगर आपको के साथ कोई बच्चा है तो आपको इस तरह की छोटी ट्रॉली या कोई आपको व्हील चेयर भी मिल जाती है। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात अभी मैंने रिसेंटली देखी है कि आपको ट्रॉलीज़ तो बहुत पहले से मिल रही थी, लेकिन अभी व्हील चेयर भी मिलने लगी हैं।
और साथ साथ आपको बच्चों के लिए भी एक यहाँ पे छोटी सी ट्रॉली मिलती है जिसमें आप अपने बच्चों को रख सकते हैं, छोटे बच्चों को। तो फ्रेंड्स, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में, आपको दुबई, कनाडा, आपको कहीं भी जाना है, आपको किसी कंट्री में जाना है, तो आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो बहुत लंबा ना करते मैं यहीं ख़त्म करूँगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करें।